हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो वैसे आज की वीडियो में बात करने वाले ड्यू एसओएल असाइनमेंट फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड ईयर एनुअल मोड के बच्चों को असाइनमेंट कैसे देने हैं, उसमें से अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर रहे हैं। तो आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने आया हूँ। इस वीडियो को अंत तक जोड़ देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले। और पर्सनल इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज पर मैं बता दूं आपको, वीडियो की शुरुआत है जो मैं उल्टी टिप से करूंगा। देखिए, जैसे जो टिप नंबर 10 है ना, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा और जो टिप नंबर 1 है वो सबसे आखिर में जाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आपकी नंबर 1 टिप से। देखिए गाइस, आप लोगों के असाइनमेंट होने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है, चाहे आपके एसओएल फोर्थ सेमेस्टर से हो या फिर आप हो सेकेंड ईयर एनुअल मोड से, ठीक है, दोनों लोगों के आप लोगों के असाइनमेंट है। तो आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अंत तक ध्यान से सुननी होगी, ठीक है। सबसे पहले जो टिप है आज का हमारा है वो है हमारा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं उल्टे तरीके से, जैसा मैंने कहा, शुरू करूंगा नकल या फिर हम कह सकते हैं चीटिंग एक तरह से। आप लोग, मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे अभी से ठान रखा होगा जो हमारे आंसर है वो टीप के ही करने हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने पहले से ही, कई बच्चों की ऐसी प्लानिंग होगी। देखिए, बुरा मत मानिएगा इस बात पे कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि और ये बात आप लोगों की, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती है स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ एसओएल फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों को, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ना ही इन्होंने ऑनलाइन अपलोड करा। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि भैया हमारे पास जब कोई सहारा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम तो करेंगे ही करेंगे। अब देखिए, इसका आपको एक इलाज है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोग भी जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है, गूगल है, उसके बाद है यूट्यूब। इन दो चीज़ों पे ना आप कुछ भी सर्च कर लीजिए, दुनिया भर की जो नॉलेज है ना सब पड़ी हुई है। आपके छोटे छोटे पॉइंट होंगे, हर चीज़ के रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ मिलता है। आप लोगों ने हाल ही में चल रहा गूगल का एक ऐड सुना ही होगा, बोलने से सब मिलता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। आप एक बार बस बोल के तो देखिए यार, जब बोलने से सब मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए, जब भी आपके असाइनमेंट स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तो डेट शीट का ही मैटर शुरू हो गया आपका, पर आप लोगों को करना क्या, आप बहुत ध्यान से सुनिए। नंबर 1, आपका जो भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के बाद आपको मान लीजिए टोटल 10 दिन दिए जा रहे हैं असाइनमेंट में, ठीक है। अगर आप एक ऑनर्स कोर्सेज है तो मतलब आपके 5 असाइनमेंट है, और अगर आप प्रोग्राम कोर्सेज है तो आपके पास 4 असाइनमेंट है 10 दिन में। यानी आपके पास, अगर मैं एवरेज निकालूं, एक प्रोग्राम वाले बच्चे करेंगे 2.5 दिन में, तो वही ऑनर्स वाले बच्चे करेंगे 2 दिन में। 2 दिन में एक असाइनमेंट और 2.5 दिन में एक असाइनमेंट। अब आप लोगों को करना क्या है, एक दिन सुनिए। आपको अपना पहला दिन जो है, सिर्फ पहला दिन मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम, पहला दिन जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, उसके आंसरों को ना गूगल पे सर्च कर लेना है। मैं पूरा दिन तो नहीं कहूँगा, आप इसमें 6 घंटे लगा सकते हैं, 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे आप इसमें दे के दीजिएगा, ठीक है। 6 से 8 घंटे आपने इसमें दिए, अपने अपने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स थे वो आपने पढ़े। अपने असाइनमेंट का लगभग मैं ये तो नहीं कहूँगा आपने 100%, लेकिन 30% कवर कर लिया पूरे दिन में। अब आपको मतलब लगभग इतना तो अंदाजा हो गया कि इसका आंसर क्या सही होगा और इसका क्या गलत होगा। अगले दिन आपको क्या करना है, अब आपको जिस काम के लिए मैंने शुरू में मना करा था वो अब आप कर सकते हैं। क्यों? अब आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं है, मतलब अब आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है कि जो हम लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है, क्योंकि आपने भी जो अपने असाइनमेंट है वो 30% कवर कर लिए हैं। जो आपको, यही नहीं है कि सिर्फ आपके फोर्थ सेमेस्टर में, आगे जाके आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा। ये नहीं है, अगर मान लीजिए आप अपने आज आंसर सारे टेप देंगे, जब आप कभी मास्टर में, कभी किसी भी चीज़ में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मान लीजिए आपके फोर्थ सेमेस्टर से किसी रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या बताओगे आप? कुछ भी नहीं बता पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ, पहला काम आप लोगों को यही करना है, पहले दिन आपको जो अपने असाइनमेंट्स के आंसर होंगे थोड़े थोड़े बहुत अपने आप पढ़ने हैं, उनके आंसरों को देखना है क्या इसका आंसर हो सकता है, और दूसरे दिन फिर आपको जो अपने आंसर है वो करने हैं। और एक असाइनमेंट को कंप्लीट करने में आपको 2 दिन लगाने हैं, ठीक है। 2 दिन में फिर आपका एक असाइनमेंट आराम से बन जाता है। अगर मैं बात करूँ, आपकी क्वेश्चन जो आते हैं वो 5 आते हैं, मुश्किल से आपको 2 या 3 क्वेश्चन करने होते हैं 5 में से, और 2 या 3 क्वेश्चन करने में आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात आती है, दूसरी बात क्या आती है आपकी, डेकोरेशन की। असाइनमेंट है, देखिए मैं अगर आपको सच्ची बताऊँ ना, पिछले साल हमारे एक मित्र थे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है, उनने हमसे सलाह ली और मैंने भी उन्हें साफ सलाह दी थी। मैं आप लोगों को सीधा सीधा बताऊंगा, कोई हमने डेकोरेशन नहीं करवाई। 10 रुपये का प्रैक्टिकल पेज आता है, आपने देखा होगा, 1 साइडेड लाइन वाला, ब्लैक लाइन वाला। मैंने उनको कहा वो यूज़ करिए। और जब उनका रिजल्ट आया असाइनमेंट का, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का दोनों का कंक्लूड करके अगर मैं बताऊं, जो उनकी परसेंटेज बनी वो थी आपकी 68%। फर्स्ट ईयर की टोटल अगर मैं बताऊं तो 68% तक की कम नहीं होती, अगर मैं बात बताऊं ग्रेजुएशन में। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा
आप लोग देखिए असाइनमेंट डेकोरेशन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि नंबर आपको डेकोरेशन के नहीं मिलने, जो आपने आंसर लिखा होता है ना उसके मिलते हैं। टीचर मैं मानता हूँ आपका पूरा नहीं पढ़ता, लेकिन 2 या 3 3 नहीं तो 4 लाइन वो भी आपका पढ़ता है। अगर आपने वही गलत लिख रखी है ना, चाहे आपने कितना भी सजा रखा हो, नंबर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाले। तो सारा ध्यान आपको अपना किस पे लगाना है, डेकोरेशन पे नहीं, अपने आंसरों को लिखने पे। इन बातों का ध्यान रखिएगा। और शीट आप प्रैक्टिकल शीट यूज़ कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया शीट रहती है। हर साल मैं यही सलाह देता हूँ, चाहे ओपन बुक एग्जाम हो चाहे आपके असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल शीट यूज़ करा करिए। 10 रुपये वाला आपका पैकेट आता है, 1 साइडेड लाइन 20 पेज होते हैं, 10 रुपये में आपके, और लगभग आपका 20 रुपये में आपके जो भी सारे असाइनमेंट हैं वो कंप्लीट ईजिली हो सकते हैं। अब अगर आप वो वाली शीट यूज़ करते हैं, बाकी आपके ऊपर है। आजकल तो कई सारी डेकोरेशन वाली शीट्स भी आती हैं, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। 2 रुपये की एक शीट शायद वो होती है, ठीक है। अब यह आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात, आपको एक आंसर कितने पेजों में लिखना है इसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली बात तो ये, आपका आंसर मान लीजिए एक क्वेश्चन था आपका 30 नंबर का और उसका आंसर आया आपका 3 पेजों में, पर जो आपने 3 पेजों में लिखा है ना वो एकदम सही है, लेकिन आप सोच रहे हैं 3 पेजों में यार ये तो कम हो जाएगा। जो आपने चौथा पेज अपने आप से बनाया उसका आंसर एकदम मतलब सर से लेके पैर तक कुछ अता पता नहीं है, तो आपका क्या होगा ना, जो आपको 3 पेजों में मार्क्स मिल लेते ना वो आपके चौथे पेज की वजह से कट जाएंगे आधे से ज़्यादा। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपका आंसर है 30 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पेजों में ही आपका जो आंसर है बढ़िया से बढ़िया आ गया है, तो आपको उसे वहीं पे कंप्लीट करना है। ये नहीं है कि अपने आप से पेज ऐड करने हैं, ठीक है। 3 पेजों में आंसर आता है 3 पेजों में, और 5 पेजों में आंसर आ रहा है तो 5 पेजों में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, आपको जो ध्यान रखना होगा अपना टाइम लिमिट। टाइम लिमिट असाइनमेंट की आपको एकदम ध्यान में रखनी होगी। अगर आपको मान लीजिए 10 दिन दिए गए असाइनमेंट में करने में के लिए, ठीक है। अब 10 दिन में आप लोगों को, जैसा मैंने शुरू वाले पॉइंट में ही आपको बताया था, 5 दिन आप चाहें तो अपना पढ़ सकते हैं। अगर आपके 5 सब्जेक्ट के हैं, देखिए अगर आप 5 दिन उनको पढ़ने में लीजिए, 5 दिन आप लोगों को क्या करना है, अपने असाइनमेंटों को बनाना होगा, ठीक है। 5 दिन में असाइनमेंट को बनाएंगे बिना डेकोरेशन के, बहुत ईजिली और बहुत अच्छी। अगर आप क्लियर राइटिंग के साथ लिखेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 70+ स्कोर आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपके आंसर सही हैं तो 70+ आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो अपने आंसर है सबसे पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। और बाकी अब आखिर में यही कहूँगा, जब तक गाइडलाइंस नहीं आ रही वेट करिए। और भी कोई डाउट्स रह गए हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो शायद मैंने पॉइंट आपको ना बताया हो। अभी आप लोगों को बस वेट करना है, गाइडलाइंस आएंगी, डेट शीट आएगी दोबारा से, और आपका एडमिट कार्ड आना है। बस इन 3 चीज़ों को आपको वेट करना है। और बाकी आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए इस टाइम आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह रहा है तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं। और जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे सेकंड चैनल घोष की रियल स्टोरी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।